अध्याय 3 दीक्षा तथा संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ। इसके शीघ्र बाद निमाई अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने दिवंगत पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए। भगवान विष्णु के चरण चिन्हों का दर्शन पाते ही वे दिव्यानंद से विभोर हो गए। ईश्वरपुरी भी, जिनका सत्कार निमाई पूर्व में एक बार नवद्वीप में कर चुके थे, गया में थे। जब दोनों की भेंट हुई तब उन्होंने आपस में अश्रुपूर्ति नेत्रों से प्रेमालिंगन किया। निमाई ने निवेदन किया, मेरी गया की तीर्थ यात्रा आप जैसे साधु के दर्शन पाकर सफल हो गई। वास्तव में आपके चरण कमलों में समस्त तीर्थ स्थलों का वास है, अतः मैं इनकी शरण लेना चाहता हूं तथा अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूं। इस प्रकार ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित को दीक्षा प्रदान की तथा उन्हें कृष्ण नाम का निरंतर जप करने का निर्देश दिया। उन्होंने निमाई को सावधान किया, तुम सोचते हो कि तुम महान पंडित हो, परंतु वास्तव में तुम वेदांत का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो। भगवान चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तथा समस्त ज्ञान का स्रोत तथा लक्ष्य है, और बाह्य दृष्टि से भले ही वे एक महान पंडित थे, फिर भी गुरु स्वीकार करने की परम आवश्यकता का महत्व समझाने के लिए उन्होंने गुरु की शरण ग्रहण की। उसी प्रकार भगवान चैतन्य का दंड शोधन करके ईश्वरपुरी ने यह समझाया कि शिष्य कितना भी योग्य क्यों न हो, उसे अपने गुरु से शोधन स्वीकार करना चाहिए। ईश्वरपुरी के भगवान को यह शब्द, तुम एक मूर्ख हो और वेदांत का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, आधुनिक युग के लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि वास्तव में सभी वैदिक वाग्मय की गूढ़ता को समझने में अक्षम हैं तथा इनके लिए केवल भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना ही एकमात्र संस्तुत प्रक्रिया है। अतः ईश्वरपुरी ने भगवान चैतन्य को पवित्र नामों का निरंतर कीर्तन करने का आदेश दिया। इसके कुछ समय बाद ही विश्वंभर ईश्वरपुरी से प्रश्न पूछने के लिए वापस आ गए। मान्यवर, आपने मुझे किस प्रकार का मंत्र दिया है? इसने मुझे पागल बना दिया है। हरे कृष्ण का कीर्तन करते समय कभी मैं नृत्य करता हूं, कभी रोता हूं और कभी कभी धरती पर गिर जाता हूं। ईश्वरपुरी हंसने लगे तथा उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, यह अच्छा है कि तुमने हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण महामंत्र की प्रकृति ही ऐसी है कि वो जप करने वाले का अनुराग कृष्ण की ओर बढ़ाता है। कीर्तन करते रहो तथा अन्यों को भी कीर्तन करने के लिए प्रेरित करो। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के संकीर्तन आंदोलन द्वारा रक्षा करो। तदुपरांत विश्वंभर ने विद्वता का दंभ त्याग दिया तथा कृष्ण प्रेम में पूर्णतः डूब गए। नवद्वीप लौटते हुए वे पूरे समय निरंतर आनंद के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करते रहे। बहुत कठिनाई के साथ उनके शिष्यों ने उनको यात्रा पूर्ण करवाई। वे उस दौरान बारंबार कृष्ण प्रेम में मूर्छित होते रहे। निमाई जब घर लौटे तब वे एक भिन्न व्यक्ति हो गए थे। वे कभी कभी कृष्ण के विरह में आंसू बहाते तो कभी कृष्ण के नामों का कीर्तन करते, कभी वे उनकी मनोरता, गुणों तथा लीलाओं की चर्चा करते। नवद्वीप के वैष्णव निमाई के युवा दंभी विद्वान से भगवत उन्मत्त भक्त में परिणित होने से परमानंदित थे। अपनी पाठशाला में भगवान विश्वंभर अब प्रत्येक शब्द तथा अक्षर की व्याख्या कृष्ण के रूप में करते। उनके शिष्यों ने कहा, आपके पढ़ाने की विधि बदल गई है। आप जो सिखा रहे हैं उसे दूसरे विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। हम किस प्रकार कुछ सीख पाएंगे? निमाई ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, परंतु अब मैं कृष्ण, उनके नाम और उनकी लीलाओं के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं आपको किसी अन्य के अधीन अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता हूं, क्योंकि इस परिस्थिति में मेरे लिए आपको पढ़ाना संभव नहीं हो सकेगा। उनके शिष्यों ने कहा, हम भी शिक्षा त्याग देंगे, क्योंकि हमें आपके समान शिक्षक कहां मिलेगा।
जन्म जन्मांतर तक हमारी इच्छा है कि हम अपने हृदय में आपसे सुने व्याख्यामृत के धन को सहेज कर रखना चाहते हैं। आगे अध्ययन करने से क्या लाभ? हम किसके पास जाएंगे? हम सभी ने जो कुछ आपसे सीखा है वो हमारे लिए आवश्यकता से अधिक है। निमाई अपने दिन नवद्वीप के वैष्णवों से कृष्ण की चर्चा करते हुए तथा रात्रि उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए बिताते। अपने भक्तों से भेंट करने का आनंद उठाने तथा जनसाधारण के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए गौरांग ने वैष्णव सेवा प्रारंभ कर दी। जब वे पूजा करने जाते तब निमाई उनके वस्त्र, पूजा सामग्री, चंदन तथा फूलों की टोकरी लाते। इस प्रकार उन्होंने अपने आचरण के द्वारा दिखाया कि वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। यद्यपि वे स्वयं सभी भक्तों की सेवा का परमोद्देश्य हैं। शची देवी को शंका होने लगी, क्या उनका पुत्र पागल हो गया है अथवा उसका नया व्यवहार उसे अपने भाई की भांति संन्यास के पथ पर ले जाएगा। उन्होंने निमाई से प्रश्न किया, तुम अब सदैव कृष्ण नाम क्यों जपते हो? गौरांग ने उत्तर दिया, सभी शास्त्र कृष्ण की ओर इंगित करते हैं। कृष्ण के पवित्र नाम, गुण तथा लीलाएं ही शास्त्रों में वर्णित शाश्वत सत्य है। अन्य सभी रचनाओं का परम महत्व नहीं है। केवल उन ग्रंथों को जो कृष्ण का वर्णन करते हैं विश्वसनीय तथा पवित्र माना जाता है। निमाई ने शची देवी को पूर्ण निष्कपटता तथा उत्साह के साथ कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए कहा। शची देवी ने सहमति दी तथा अमृतमय शुद्ध भक्ति में सेवा में निमग्न हो गई। गौरांग कृष्ण प्रेम में और अधिक उन्मत्त होते जा रहे थे। दूसरों की चिंता किए बिना वे किसी पागल की तरह गाते, नाचते, हंसते और रोते। उनके व्यवहार को समझने में असमर्थ शची देवी ने अपने पड़ोसियों से परामर्श प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि निमाई मिर्गी से पीड़ित है, अतः उन्होंने निमाई के सिर पर मलहम लगाने का सुझाव दिया। शची देवी ने उनके सुझावों को नहीं माना तथा कुलदेवता गोविंद देव से प्रार्थना की। उन्होंने फिर श्रीवास पंडित को, जिनका वे बहुत आदर करती थीं, समस्या का निदान करने के लिए बुलवाया। जब गौरांग ने अपने घर में श्रीवास पंडित जैसे महान भक्त को देखा तो उनका अलौकिक उन्माद और बढ़ गया। श्रीवास ने शची देवी को आश्वासन दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अरपितु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि आपका पुत्र कृष्ण के उच्च भक्त के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक दिन निमाई ने अपने घनिष्ठ बाल सखा गदाधर पंडित से पूछा, गदाधर, कृष्ण कहां है? कृपया मुझे बताओ कि कृष्ण कहां है। गदाधर ने कहा, कृष्ण तुम्हारे हृदय में है। निमाई तब अपनी त्वचा को फाड़कर हृदय से कृष्ण को निकालने का प्रयत्न करने लगे। गदाधर ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, कृष्ण शीघ्र आएंगे। इस प्रकार निमाई को शांत देखकर शची देवी ने गदाधर से आग्रह किया कि वे सदैव उनके उन्मत्त पुत्र की रक्षा के लिए उनके साथ ही रहें। एक दिन गंगा के तट पर कुछ गायों को चरते देख गौरांग को वृंदावन में खेली गई अपनी पूर्व लीला का स्मरण हो आया और वे पुकारने लगे, मैं वही हूं, मैं वही हूं। वे श्रीवास पंडित के घर की ओर दौड़े, जो उस समय भगवान नृसिंह देव के श्री विग्रह की पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे श्रीवास, सुनो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। श्रीवास ने आंखें खोली तो देखा कि गौरांग ने एक चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। भाव विभोर श्रीवास पंडित आनंद से अश्रुपात करने लगे। फिर गौरांग ने श्रीवास को आदेश दिया कि जो सामग्री नरसिंह देव के लिए एकत्र की है उससे मेरी पूजा करो। श्रीवास पंडित ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात उन्होंने तथा उनके परिवार ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपने चरण कमल रख दिए। भगवान गौरांग ने इसके बाद श्रीवास पंडित को अपना कृष्ण स्वरूप दिखाया और उन्हें आश्वस्त किया, संकीर्तन आंदोलन का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति से भयभीत मत हो, क्योंकि मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं तथा कोई भी मेरी इच्छा के विरुद्ध
कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जंगली जानवरों को भी कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित कर सकता हूं। अपने सामर्थ्य का प्रमाण देने के लिए उन्होंने श्रीवास की 4 वर्षीय भतीजी नारायणी को बुलवाया तथा उसे आदेश दिया, नारायणी, हरे कृष्ण का कीर्तन करो और भाव में उन्मत्त हो अश्रुपात करो। तत्काल नारायणी दिव्य प्रेम के भावावेग में उन्मत्त होकर नृत्य तथा अश्रुपात करने लगी। तब से श्रीवास पंडित और उनका परिवार भगवान चैतन्य का दृढ़ अनुयायी बन गया। वे घर पर पूरी रात नियमित रूप से संकीर्तन करते रहे। नित्यानंद प्रभु बंगाल के एक अन्य भाग में प्रकट हुए थे। जब वे छोटे बालक थे तब एक परिव्राजक सन्यासी उनके माता पिता के घर पर आया था और उनकी आज्ञा से उन्हें ले गया था। तब से वे संपूर्ण भारत में यात्रा कर रहे थे। जब वे मथुरा में थे तब उन्होंने गौरांग के विषय में सुना था, अतः वे नवद्वीप आए तथा भक्त नंदन आचार्य के घर पर वेश बदलकर रहे। ये जानकर कि नित्यानंद आ चुके हैं, गौरांग ने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को उनकी खोज करने के लिए भेजा। उन्होंने पूरे नगर में खोज की परंतु असफल रहे। तब सर्वज्ञ गौरांग स्वयं नंदन आचार्य के घर की ओर चल दिए। नित्यानंद प्रभु को कृष्ण प्रेमानंद में नृत्य करते तथा अश्रुपात करते देख भगवान चैतन्य तथा उनके साथ आए सभी वैष्णव भी अश्रुपात करने लगे। जब निमाई ने नित्यानंद का आलिंगन किया तब वे जड़वत हो गए। झगड़ालू विद्वानों से विमुख गौरांग नवद्वीप में वैष्णव पुनर्जागरण का नेतृत्व कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु उनके प्रमुख सहायक थे। श्रीवास पंडित का घर उनका मुख्यालय था। गुरु पूर्णिमा वो वार्षिक त्योहार है जिस दिन अपने गुरु के साथ मूल गुरु व्यासदेव की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु से निवेदन किया कि वे श्रीवास पंडित के घर पर आयोजित समारोह में व्यासदेव को श्रद्धांजलि अर्पण करें। नित्यानंद प्रभु ने फूल माला व्यासदेव को अर्पण करनी थी, परंतु उन्होंने माला गौरांग को अर्पण कर दी। नित्यानंद प्रभु ये जानते थे कि भगवान चैतन्य ही वे व्यक्ति हैं जो सभी वस्तुओं का स्रोत हैं तथा श्री व्यासदेव उनके ही शक्त्यावेश अवतार हैं। तब भगवान चैतन्य ने एक षड्भुज स्वरूप का प्रदर्शन किया। वे 4 हाथों में भगवान विष्णु का शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए थे। अन्य 2 में भगवान बलराम का हल तथा गदा धारण किए हुए थे। एक दिन श्रीवास के घर पर गौरांग भगवान विष्णु के लिए आरक्षित स्थल पर जाकर बैठ गए। वे उस जगह पर 21 घंटों तक बैठे रहे और उनके भक्तों ने उनकी पूजा फूलों, तुलसी, गंगाजल, मिष्ठान तथा अन्य अनुकूल सामग्रियों से की। महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने इस दृश्य का चित्रण एवं व्याख्या एक गीत में की है। गौरचंद्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सुंदर आरती की जय हो, जय हो। यह आरती नवद्वीप में जाह्नवी यानी गंगा के तट पर संपन्न की जा रही है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के मन को आकर्षित करने वाली है। भगवान चैतन्य एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। उनके दाहिनी ओर नित्यानंद प्रभु खड़े हैं तथा बाईं ओर गदाधर हैं। अद्वैताचार्य तथा श्रीवास पंडित एक राजसी छत्र को, जो भगवान को छाया प्रदान कर रहा है, पकड़े निकट ही खड़े हैं। भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं की सहायता से आरती का संपादन कर रहे हैं। अंतरंग पार्षद नरहरि चामर ढुला रहे हैं तथा अन्यों में अग्रणी हैं। संजय, मुकुंद तथा बासु घोष तीनों भाई मधुर स्वर में गा रहे हैं। शंख, घंटियां, करताल, मृदंग सभी मधुरता के साथ बजाए जा रहे हैं। भगवान चैतन्य का मुखारविंद कोटि कोटि चंद्रों से भी अधिक कांति प्रकट कर रहा है। उनके गले में पहनी गई वन कुसुमों की माला भी चमक रही है। भगवत प्रेम के महाभाव में महान दिव्य पुरुष तथा भगवान शिव, नारद मुनि तथा सुखदेव गोस्वामी अवरुद्ध कंठ से गौरांग की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्रीवास प्रभु की एक दुखी नामक सेविका भगवान के अभिषेक के लिए अथक परिश्रम से गंगा जल लाती रही। उसकी भक्ति देख गौरांग ने उसका नाम सुखी रख दिया। भक्तगणों ने जब भगवान चैतन्य के विभिन्न युगावतारों का यशोगान करने के लिए स्तुतियां गाना प्रारंभ किया
तब भगवान ने अपने भक्तों के समक्ष अपनी अद्भुत महिमा, शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने विभिन्न अवतारों का रूप भी धारण किया तथा स्वयं को कृष्ण, नारायण, राम इत्यादि के रूप में प्रकट किया। प्रत्येक भक्त ने गौरांग को उस रूप में देखा जिसमें वो अत्यंत अनुरक्त था। तब भगवान ने प्रत्येक भक्त को पृथक पृथक बुलवाया और उनके जीवन के रहस्यों को उद्घाटित किया, यथा उन्होंने किस प्रकार भगवान की पूजा करना प्रारंभ किया था, किस प्रकार उन्होंने उन्हें कठिनाइयों से निकाला था इत्यादि। इस प्रकार गौरांग ने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार वे सभी भक्तों के हृदय को जानते हैं और किस प्रकार उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान चैतन्य के भक्त श्रीधर ने पहले भगवान द्वारा स्वयं को विष्णु बोलने पर तिरस्कृत कर दिया था, परंतु ये देखकर कि गौरांग स्वयं विष्णु हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब गौरांग ने उन्हें कुछ वर मांगने के लिए कहा, तब श्रीधर ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, मुझे आपसे कोई भी भौतिक वर नहीं चाहिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मैं जहां कहीं भी, जब कभी भी जन्म लूं, आप जन्म जन्मांतर तक मेरे आराध्य स्वामी रहें। भगवान चैतन्य को उन्हें ये वर देने में प्रसन्नता हुई। भगवान द्वारा अपने बाल सखा मुकुंद दत्त को आमंत्रित नहीं किए जाने पर भक्तों ने जिज्ञासा की। गौरांग ने उत्तर दिया, मुकुंद मायावादियों का संग करता है। मायावादी वे धूर्त हैं जो ये सोचते हैं कि परम सत्य का कोई रूप, नाम, गुण तथा स्वभाव नहीं है, उसे यहां मत आने दो। बाहर से यह सुनकर मुकुंद का हृदय टूट गया। भक्तों के द्वारा उसने भगवान चैतन्य से पूछा कि वो उनकी शरण पुनः कब ग्रहण कर सकेगा। भगवान ने उत्तर दिया, 1 करोड़ जन्मों के बाद। जब यह संदेश मुकुंद को दिया गया, तब वो आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा। उसने सोचा, मुझे भले ही 1 करोड़ जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, परंतु उसके पश्चात मुझे भगवान के दर्शन पुनः होंगे। जब गौरांग ने यह सुना कि मुकुंद इतने धैर्य के साथ उनकी प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हैं, उन्होंने तुरंत ही उसे बुलवा लिया। भगवान ने उसके अपराध क्षमा कर दिए तथा चेतावनी दी कि वो पुनः कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों का संग न करे। भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर पर नित्य पूरी रात कीर्तन करते, परंतु अभक्तों का प्रवेश निषिद्ध था। यहां तक कि श्रीवास पंडित की सास को उसके भक्ति विरोधी व्यवहार के चलते प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। द्वार बंद देखकर ईर्ष्यालु अभक्त भगवान के निर्दोष भक्तों पर लांछन लगाते, परंतु भक्त ऐसे व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देते। प्रवेश करने से रोके जाने पर गोपाल चापाल नामक एक दुष्ट ब्राह्मण ने देवी दुर्गा की पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों यथा मदिरा, मांस इत्यादि श्रीवास पंडित के घर के दरवाजे पर रख दी। वो ये सिद्ध करना चाहता था कि श्रीवास पंडित केवल वैष्णव होने का ढोंग कर रहे हैं, वास्तव में वे दुर्गा के उपासक हैं। उसके इस अपराध के कारण उसे कोढ़ हो गया तथा उसे कई महीनों तक पीड़ा भोगनी पड़ी। अंततः भगवान चैतन्य ने उसे रोग से मुक्ति प्रदान की। एक अन्य कटु भाषा बोलने वाले ब्राह्मण ने, जिसको प्रवेश करने से रोक दिया गया था, अपनी जनेऊ पकड़कर गौरांग को श्राप दिया, तुम्हारे भौतिक सुखों का अंत हो जाए। गौरांग ने यह समझाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उस श्राप को स्वीकार किया कि जो कृष्ण भावनामृत के विकास में गंभीर है, उसके लिए भौतिक इच्छाओं तथा ऐश्वर्य का संपूर्ण विनाश भगवान की कृपा का चिन्ह है। एक ब्रह्मचारी ने, जो केवल दूध पीकर अपना पोषण करता था, कीर्तन में आने के लिए श्रीवास पंडित से निवेदन किया, परंतु गौरांग ने उसे एक बाह्य व्यक्ति तथा मात्र एक दर्शक जानकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, कोई कितनी भी तपस्या करे अथवा वैराग्य का प्रदर्शन करे, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता है। मैं केवल शुद्ध भक्ति द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता हूं। ब्रह्मचारी ने इस प्रताड़ना को स्वीकार किया तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। एक शाम जब गौरांग और उनके भक्त आनंद विभोर हो कीर्तन तथा नृत्य कर रहे थे, श्रीवास पंडित के पुत्र का देहावसान हो गया। फिर भी श्रीवास पंडित ने अपने परिजनों को रोने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने पर
गौरांग के महाभाव में विघ्न उत्पन्न हो सकता था। देर रात को जब गौरांग को इस दुर्घटना की सूचना मिली, तब वे तत्काल ही अपने भक्तों के साथ मृत बालक को देखने गए। दिवंगत आत्मा पुनः शरीर में लौट आई, अपने अचानक चले जाने के रहस्य को समझाया। मैं एक जीवात्मा हूं। भगवान की इच्छा के अनुसार मुझे श्रीवास पंडित और मालिनी देवी के पुत्र के रूप में यहां जन्म प्राप्त हुआ और उन्हीं की इच्छा के चलते मेरे जीवन का अंत हो गया। अब मैं एक अन्य जगत में जा रहा हूं। हे भगवान, कृपा करके यह आशीर्वाद दें कि मेरा जहां कहीं भी जन्म हो, मैं आपका नित्य दास बना रहूं। मैं आपके चरण कमलों को तथा आपके पार्षदों के चरण कमलों को सादर प्रणाम करता हूं। कृपया मुझ पर दया करें। पवित्र नामों के कीर्तन की ध्वनि के बीच आत्मा तब शरीर को त्याग कर चला गया। श्रीवास पंडित का परिवार भी अपने दुख से उभर आया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी नामक एक अकिंचन भक्त अपनी निर्धनता की चिंता नहीं करते थे। वे परमेश्वर की सेवा से पूर्ण एक आदर्श जीवन जीते थे। एक दिन भिक्षा के उपरांत जब वे अपनी कुटिया को लौट रहे थे, गौरांग उन्हें मिल गए। गौरांग ने बलपूर्वक उनकी थैली में से चावल के दाने निकाल लिए तथा उन्हें खाने लगे। शास्त्र के अनुसार प्रेममयी भक्ति के साथ यदि तुच्छ ग्रास भी भगवान को अर्पण किया जाए तो वे उसे स्वीकार करते हैं, परंतु धनी नास्तिकों द्वारा अर्पित भव्य व्यंजनों को स्वीकार नहीं करते। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। यदि विश्वंभर किसी को कृष्ण का गुणगान करते सुनते तो भाव विभोर हो जाते। प्रत्युत्तर में कृष्ण उच्चारण करते, उन्हें आह्लाद जनित कंपन होता, मुंह से झाग निकलने लगता तथा रोम सीधे खड़े हो जाते। इसी प्रकार भगवान अधिकांशतः कीर्तन तथा नृत्य के समय सब कुछ भूल जाते, अनेकों बार धरती पर गिर जाते और घंटों वहीं पड़े रहते। उनकी आंखों से अविरत अश्रुधारा बहती रहती। कभी कभी दिन में भगवान पूछते कि ये रात्रि का कौन सा प्रहर है? भगवत प्रेम में पूर्णतया अनुलिप्त गौरांग केवल अश्रुपात करते रहते। बाह्य चेतना में रहने पर विश्वंभर अपने पार्षदों तथा प्रशंसकों के साथ प्रेमालाप करते, दान देते, घर में औपचारिक पूजा संपन्न करते तथा आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण करते। इस प्रकार भगवान गौरांग अपने दिन तथा रात्रि दिव्य कृष्ण प्रेम में पूर्णतया निमग्न होकर व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब गौरांग अपने भक्तों के बीच पवित्र नामों की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तब एक शिष्य ने कटाक्ष करते हुए कहा, ऐसा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि अन्य धार्मिक विधानों का पालन किए बिना मात्र भगवान नाम से ही किसी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के रूढ़िवाद को विद्वान पंडित स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान चैतन्य ने बलपूर्वक कहा, पवित्र नामों की महिमा को प्रशंसात्मक अथवा मात्र अतिशयोक्ति मानना एक गंभीर अपराध है। शास्त्र से प्रमाण देते हुए उन्होंने आगे कहा, कलयुग में परम भगवान कृष्ण ने स्वयं को अपने पवित्र नामों के रूप में प्रकट किया है। इन नामों का कीर्तन या जप ही सभी दुखों की एकमात्र औषधि है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण के जप को छोड़कर अन्य किसी मार्ग का आश्रय लेते हैं, विनाश उनके प्रारब्ध में है। विश्वंभर ने आगे समझाया कि जो भक्त पवित्र नामों का जप शुद्धता से करना चाहता है, उसे घास की तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उत्तेजित किए जाने पर भी उसे काम तथा क्रोध द्वारा मोहित नहीं होना चाहिए। उसे सभी को आदर देना चाहिए, परंतु स्वयं के लिए आदर प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। भगवान गौरांग ने नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास को नवद्वीप में घर घर भेजा। उन्होंने सभी से यह निवेदन किया कि वे कृष्ण की पूजा करें, उनका नाम जपें तथा उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करें। एक बार प्रचार करते समय वे जगाई तथा माधाई नामक दो भाइयों के पास पहुंचे, जो शराबी, मांसभक्षी तथा हिंसक अपराधियों से भी अधिक अधम थे। दिव्य करुणा सिंधु भगवान नित्यानंद
इन दुष्टों का उद्धार करने की इच्छा रखते थे। अतः उन्होंने उनसे कृष्ण के नामों का जप करने का अनुरोध किया। उत्तर में माधाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर पर मिट्टी के पात्र के एक टुकड़े से प्रहार किया, जिससे उनके सिर से रक्त प्रवाह होने लगा। ये देख जगाई ने उसे रोकने की चेष्टा की। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान नित्यानंद पर प्रहार की सूचना पाकर उत्तेजित गौरांग तत्काल ही घटना स्थल की ओर बढ़े तथा अपने सनातन अस्त्र सुदर्शन चक्र को जगाई और माधाई का वध करने के लिए बुलवाया। भगवान के क्रोध को देखकर जगाई पश्चाताप तथा क्षमा याचना करने लगा, परंतु माधाई ने ऐसा नहीं किया। अतः भगवान नित्यानंद को भगवान चैतन्य को रोकना पड़ा। प्रिय प्रभु, कृपया इनका वध न कीजिए। हम इस जगत में सभी पतित जीवों, नराधमों तथा दयनीय पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हमें जगाई और माधाई का उद्धार करना चाहिए, तभी हम अपने पतित पावन होने की छवि की रक्षा कर पाएंगे। अन्य युगों में हमने अनेकों दानवों का वध किया है, इन समय इन दो पापियों का उद्धार करें। गौरांग ने इस शर्त पर दोनों पापियों को क्षमादान किया कि वे पापपूर्ण कार्यों को त्याग देंगे तथा पवित्र भगवान नाम का जप करेंगे। अतः नवद्वीप के भूतपूर्व आतताई अब आदरणीय भक्तों के रूप में ख्यात हो गए, जिससे भगवान चैतन्य का यश और फैल गया। इस घटना से भगवान चैतन्य ने दिखाया कि भक्त को विनम्र तथा सहिष्णु होना चाहिए और अपने प्रति किए गए अपराध को सहन करना चाहिए, किंतु कृष्ण तथा उनके भक्त के प्रति किए गए किसी भी अपराध को सहन नहीं करना चाहिए, अपितु उसे क्रोध करना चाहिए। एक दिन संकीर्तन के पश्चात भगवान तथा उनके भक्त बहुत थक गए तथा विश्राम करने बैठ गए। तब गौरांग ने आम का एक बीज बो दिया, जो तुरंत ही फलों से लदे पेड़ में परिवर्तित हो गया। 1 वर्ष तक भक्तों ने प्रतिदिन उस अद्भुत पेड़ से फलों का आनंद लिया। एक संध्या जब भक्त संकीर्तन प्रारंभ करने वाले थे, अचानक बिजली कड़कने लगी तथा आकाश में घने बादल तूफान आने का संकेत देने लगे। भगवान गौरांग ने करताल उठा लिए और आकाश की ओर देखकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे, मानो उच्च लोकों में स्थित देवताओं को निर्देश दे रहे हों। बादल जितनी जल्दी उमड़े थे, उतनी ही जल्दी छिन्न भिन्न हो गए। ये देख भक्त आनंद से कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। शची देवी अपने घर पर कृष्ण तथा बलराम के श्री विग्रहों की सेवा करती थीं। एक रात्रि को उन्होंने स्वप्न में देखा कि निमाई और निताई, गौरांग और नित्यानंद उस भोग को लेकर चले गए थे जो उन्होंने कृष्ण और बलराम के लिए पकाया था। कृष्ण तथा बलराम उनका विरोध कर रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? यह भोग हमारे लिए है। निमाई और निताई उत्तर दे रहे थे, नहीं नहीं, कलयुग में हम कृष्ण तथा बलराम हैं, अतः हम आपका भोजन ले जा रहे हैं। अगले दिन शची देवी ने प्रसाद परोसते समय देखा कि निमाई तथा निताई युवा कृष्ण तथा बलराम में परिवर्तित हो गए हैं तथा प्रसन्नता से भोग ग्रहण कर रहे हैं। माता शची अश्रुपात करने लगीं और आनंद विभोर हो मूर्छित हो गई। एक दिन गौरांग पुंडरीक पुंडरीक पुकारने लगे। उनके भक्त आश्चर्यचकित थे कि भगवान किसे पुकार रहे हैं। गौरांग ने बताया कि उनके घनिष्ठ मित्र पुंडरीक विद्यानिधि, जो पूर्व बंगाल में छतग्राम में रहा करते थे, शीघ्र ही नवद्वीप आएंगे। चूंकि मुकुंद दत्त भी छतग्राम से थे, वे पुंडरीक विद्यानिधि के दिव्य गुणों को जानते थे। पुंडरीक विद्यानिधि के नवद्वीप आगमन के उपरांत मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित से पूछा कि क्या वे एक वैष्णव से भेंट करना चाहेंगे। गदाधर पंडित ने स्वीकृति देते हुए कहा कि वे सदैव वैष्णव से भेंट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके सेवक उन्हें पंखा डुला रहे हैं तथा वे एक विशाल श्वेत आसन पर विराजमान हैं। वे महीन रेशम के वस्त्र धारण किए थे। उनके लंबे घुंघराले बालों पर सुगंधित तेल लगा हुआ था तथा वे थोड़े थोड़े समय के अंतराल में चांदी के एक पात्र में पान की राल थूकते थे। युवा गदाधर, जो एक गंभीर ब्रह्मचारी थे, उनको शंका होने लगी, ये व्यक्ति मुझे वैष्णव प्रतीत नहीं होता, ये तो एक भोगी लगता है। गदाधर के मनोभाव को समझकर मुकुंद श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक गाने लगे, जो श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करता था।
इस श्लोक को सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि प्रेमोन्मत्त हो गए। वे अपने आसन से नीचे गिर गए। उनके हिलोरे लेते हाथ तथा पैर उस स्थान की प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने लगे। तब कई घंटों तक वे कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए इधर उधर भागते रहे। कोई भी उन्हें रोक न पाया। गदाधर सोचने लगे, मैं पुंडरीक विद्यानिधि की उच्चावस्था को पहचान नहीं पाया। उन्हें एक साधारण भौतिकतावादी समझकर मैंने अपराध किया है। मैं इसका पश्चाताप किस प्रकार करूं? आध्यात्मिक पथ पर प्रगति के लिए किसी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना परम आवश्यक है, और मैं अभी तक औपचारिक रूप से दीक्षित नहीं हुआ। अतः मैं अपने जीवन को पुंडरीक विद्यानिधि को अर्पण कर दूंगा और अनुरोध करूंगा कि वे मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। जब पुंडरीक विद्यानिधि बाह्य चेतना में आए, तब मुकुंद ने गदाधर की प्रार्थना उन्हें सुनाई। पुंडरीक विद्यानिधि ने स्वीकारोक्ति दी तथा ऐसे योग्य शिष्य को पाकर स्वयं को भाग्यशाली घोषित किया। नवद्वीप में देवानंद पंडित नामक एक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से एक बड़ी सभा के समक्ष प्रवचन करता था। एक बार जब श्रीवास पंडित ने देवानंद पंडित के प्रवचन को सुना तो वे कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो गए और जोर जोर से रोने लगे। श्रीवास पंडित की दिव्य स्थिति को न समझकर देवानंद पंडित के शिष्यों ने उन्हें सभा से बाहर कर दिया। देवानंद पंडित ने इसका विरोध नहीं किया। मायावादी होने के कारण देवानंद श्रीमद् भागवतम के सार को समझ नहीं पाया। वो ये भी समझने में असफल रहा कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत समान रूप से पवित्र हैं। अपने शिष्यों के द्वारा उसने श्रीवास के प्रति गंभीर अपराध किया। कुछ दिनों पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु देवानंद के घर के निकट से गुजरे, तब श्रीमद् भागवतम पर मायावादी व्याख्या देने के लिए भगवान ने उसकी कड़ी भर्त्सना की। देवानंद पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु और शुद्ध भक्ति में सेवा के मार्ग पर अल्प श्रद्धा थी, परंतु कुछ समय पश्चात जब उसने वक्रेश्वर पंडित नामक एक महान भक्त को कृष्ण विज्ञान की व्याख्या करते सुना, तब उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तदुपरांत वो वैष्णव दर्शन के अनुसार श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करने में प्रवृत्त हो गया। विश्वंभर का आध्यात्मिक पुनर्जागरण नवद्वीप के हिंदू निवासियों को उनकी भौतिकता की तंद्रा से जगा रहा था। पूरे नगर में लोगों के छोटे छोटे समूह अपने घरों में इकट्ठा होकर भगवान के नाम का कीर्तन करते, परंतु नवद्वीप के रूढ़िवादी ब्राह्मण गौरांग को अपने लिए भय का कारण मानते। उनके अनुसार गौरांग पूर्व में एक अच्छे युवक थे, परंतु गया से लौटने के पश्चात वे हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। वे कहते, कोई किस प्रकार सड़कों पर जाकर सभी प्रकार की जातियों के लोगों के साथ भगवान के नामों का कीर्तन कर सकता है? ऐसा करना निश्चित रूप से धार्मिक रीतियों को भ्रष्ट कर देगा। ब्राह्मणों ने क्षेत्र के कोतवाल को शिकायत की, जो एक मुस्लिम काजी था। उसने संकीर्तन बंद करने का आदेश दिया। वो स्वयं एक घर में गया जहां से कीर्तन का मृदु स्वर सुनाई दे रहा था। उसने मृदंग तोड़ दिया और उस घर के निवासियों को चेतावनी दी कि यदि वे कीर्तन बंद नहीं करेंगे तो उन्हें उसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। अपने अनुयायियों को हतोत्साहित देखकर निमाई ने उन्हें आश्वस्त किया, भयभीत ना हो, आज रात्रि हम विशाल संकीर्तन दल को एकत्रित करेंगे। देखते हैं कि कौन काजी हमें रोकने का प्रयास करता है। उस संध्या गौरांग ने नवद्वीप के प्रमुख मार्गों, गलियों तथा गंगा के तट के निकट से काजी के सदन तक भव्य शोभा यात्रा निकाली। निमाई के कुछ अनुयायी घर और उद्यान को नष्ट करने लगे, परंतु निमाई ने उन्हें ऐसा करने से रोका और काजी को बुला भेजा। निमाई ने काजी को समझाया कि वे किसी द्वेष की भावना से वहां नहीं आए हैं। फिर उसके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। निमाई ने वेदों के आधार पर चर्चा की और काजी ने कुरान का प्रतिनिधित्व किया। अंततः काजी ने स्वीकार कर लिया कि गौवध धर्म के वास्तविक सिद्धांतों के विरुद्ध है, तथा गौरांग को वचन दिया कि न मैं और न ही मेरे उत्तराधिकारी आपके संकीर्तन आंदोलन में अवरोध उत्पन्न करेंगे। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में विहार करते हुए भगवान चैतन्य ग्वालों के एक घर में गए तथा वहां पर कुछ दूध से बनी मिठाइयां खाई। जैसे ही वे एक पास के तालाब की ओर गए,
ग्वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि एक भयंकर मगरमच्छ वहां रहता है, परंतु गौरांग नहीं रुके। मगरमच्छ को देखकर उन्होंने अपने चरण कमल उसके सिर पर रख दिए। तत्क्षण मगरमच्छ ने एक दैदीप्यमान दिव्य रूप धारण कर लिया तथा कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं एक नटखट बालक था। एक बार मैंने नदी में गायत्री जप कर रहे एक साधु के पैर खींच लिए थे और उन्होंने मुझे मगरमच्छ बन जाने का श्राप दिया। जब मैंने क्षमादान के लिए प्रार्थना की तब उन्होंने कहा, चिंता मत करो, शीघ्र ही भगवान कृष्ण गौरांग के रूप में यहां प्रकट होंगे तथा अपने चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेंगे। कभी कभी सूर्योदय के पूर्व गौरांग अपने भक्तों को निकटवर्ती गांव तथा नगरों में संकीर्तन यात्रा पर ले जाते। वे मार्गों पर मृदंग तथा करताल के स्वर पर भावावेश में नृत्य करते। उनके शरीर में कंपन होता, उनके पांवों में पहने हुए नुपुर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते। उनके भक्त कृष्ण के नाम स्वर में लेते, मुकुंद, माधव, यादव, हरि। वे नगरवासियों से भी वैसा ही करने की विनती करते। वे उनसे प्रश्न करते, तुम अपना जीवन शरीर की देखभाल में क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य जीवन एक दुर्लभ भेंट प्रदान करता है? यदि तुम माता यशोदा के दुलारे भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते हो तो तुम घोर अज्ञान में गिर जाओगे। अब सूर्योदय हो रहा है, तुम एक व्यस्त दिनचर्या की तैयारी कर रहे हो, परंतु यह समझने में असमर्थ हो कि प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त तुम्हारे जीवन काल को क्षीण कर रहा है। तुम अपने हृदय के स्वामी श्री कृष्ण की आराधना के प्रति चिंतित क्यों नहीं होते? ये जीवन अशाश्वत दुखों तथा खतरों से परिपूर्ण है, इसलिए अपनी दिनचर्या के कार्यों के साथ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की शरण लो। कृष्ण का सर्वाकर्षक नाम जीवों के उद्धार के लिए अवतीर्ण हुआ है। सभी रसों के सार रूपी नाम का आश्रय लो। 14 लोकों में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक मुस्लिम दर्जी जो श्रीवास पंडित के घर के निकट रहता था, उनके परिवार के लिए कपड़ों की सिलाई करता था। एक दिन उसे चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो विस्मित हो गया। उसके भक्ति भाव को समझकर भगवान ने उसे अपना वास्तविक कृष्ण रूप दिखाया। दर्जी नृत्य करने लगा तथा चिल्लाने लगा, मैंने देखा है, मैंने देखा है। भाव प्रेम में मग्न होकर वो महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगा। इस प्रकार वो भगवान चैतन्य के अग्रणी भक्तों में से एक बना। अन्य लोगों के निवासी तथा अनेक देवता सहित असंख्य प्राणी गौरांग को उनके निवास स्थान पर मिलने आते। भगवान उनका यथोचित स्वागत करते तथा मधुर वाणी में परामर्श देते। मात्र कृष्ण की पूजा, कीर्तन तथा उनके नाम गाओ। कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अन्य कुछ भी स्मरण नहीं करना चाहिए। यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा ना करें। चाहे खाते, सोते या जागते, प्रत्येक परिस्थिति में दिन रात सदैव कृष्ण को स्मरण करें और उनके नामों का उच्चारण करते रहें। एक दिन निमाई घर पर बैठे थे और गोपी 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 पुकार रहे थे। ऐसा करते हुए वे गोपियों के गुणों का स्मरण कर रहे थे तथा उस प्रेममयी क्रोध के भाव में निमग्न थे जो गोपियां कृष्ण के प्रति अनुभव करती हैं। एक मिलने आए विद्यार्थी ने आपत्ति प्रकट की, आप गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप कृष्ण के नाम का जप क्यों नहीं करते? एक गोपी के कृष्ण से प्रेममय झगड़े के आत्म पराजय में निमग्न गौरांग ने छड़ी उठाई और उस विद्यार्थी के पीछे भागे। कृष्ण का नाम न लो, हमें कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। जब भगोड़े विद्यार्थी ने अपने मित्रों के पास पहुंचकर बतलाया, निमाई पंडित अत्यंत दंभी हो गए हैं। मैं एक सम्माननीय ब्राह्मण परिवार से हूं तथा अच्छा परामर्श देने पर वे मुझे मारने दौड़े। तब विद्यार्थियों ने यह निश्चय किया कि यदि निमाई ने ऐसा व्यवहार दोहराया तो वे सब मिलकर उनकी पिटाई कर उन्हें सबक सिखाएंगे। जब निमाई अपनी बाह्य चेतना में लौटे तो विचार किया कि उनके पार्षदों को छोड़ अन्य व्यक्ति उन्हें एक साधारण पुरुष समझते थे
तथा उनके लक्ष्य को नहीं समझते थे। उनका लक्ष्य था हरे कृष्ण के कीर्तन के प्रचार द्वारा जगत के सभी जीवों का उद्धार। भगवान चैतन्य ने विचार किया, यदि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं तो जनसाधारण मेरी शिक्षाओं को गंभीरता से लेंगे। कम से कम एक सन्यासी को प्रणाम करने के शिष्टाचार का पालन करते हुए वे मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे, और चूंकि मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, उनके प्रणाम करने मात्र से उन्हें लाभ होगा। संन्यास ग्रहण करने से मैं गृहस्थ जीवन के दायित्वों से मुक्त हो जाऊंगा और कहीं भी यात्रा तथा प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने जगत की रक्षा के लिए संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया।